एक इंसान को अपने इन्वेस्टिंग करियर में कितने 100 बैगर्स चाहिए? रमेश दमानी जी के 500 मल्टी बैगर की स्टोरी जाननी है? 25 की एज से शुरू करके 55 की एज तक 100 करोड़ कैसे बनाए जा सकते हैं? अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रमेश दमानी जी की स्टोरी कैसे शुरू हुई स्टॉक मार्केट में, ऐसे कौन से स्टॉक है जो उनके लिए मल्टी बैगर साबित हुए, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है एंड वो यंग इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देते हैं। ये वीडियो मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स बुक में दिए हुए उनके इंटरव्यू पर बेस्ड है। उस बुक में और भी ऐसे 10 इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू है, आप डिटेल में बुक पढ़ सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट्स में दिया होगा। सो पार्ट 1, रमेश दमानी जी की शुरुआत कैसे हुई स्टॉक मार्केट में। रमेश दमानी जी के पिताजी भी एक इन्वेस्टर ही थे स्टॉक मार्केट में। उनकी रीडिंग की हैबिट्स उनके पिताजी से मिली है उनको। वो भी काफ़ी न्यूज़, स्पेशली इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करते थे। रमेश दमानी जी MBA करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए थे 1977 में ही। उस समय इंडिया में एक बड़ा चेंज ये आया था कि पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी एंड उसके इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने MNC कंपनीज को कहा था कि उनको अपना 50% स्टेक डाइल्यूट करके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा अगर उनको इंडिया में बिजनेस करना है तो। कोको कोला कंपनी अपना बिजनेस बंद करके इंडिया में से चली गई, बट काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कि नेस्ले, ग्लैक्सो, कोलगेट ये लिस्ट हो गई स्टॉक मार्केट में। रमेश दमानी जी MBA करके नौकरी कर रहे थे USA में। तब उनके डैड ने उनको $10,000 दिए थे एंड उनके डैड की एक ही शर्त थी कि वो ये पैसे पूरे USA की स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करने होंगे। ये रमेश दमानी जी की पहली स्टार्ट थी स्टॉक मार्केट में। उन्होंने $10,000 इन्वेस्ट ज़रूर किए, बट 1-2 साल में ही वो ज़ीरो हो गया, बिकॉज उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो कमोडिटी सेक्टर की थी एंड वो कंपनीज का शेयर प्राइस 50 to 60% घटा था एंड उन्होंने किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं किया था। रमेश दमानी जी की शादी हो गई थी एंड उनका प्लान था USA में ही सेटल होने का, बट उनके डैड ने उनको वापस एक लेटर लिखा एंड कहा कि BSE प्रोफेशनल्स को 6-7 लाख देकर BSE की ब्रोकर बनने की मेंबरशिप मिल रही है। तो उन्होंने वो ले ली एंड काफ़ी टाइम तक अपना ब्रोकरेज बिजनेस चलाते रहे। इंडिया आने के बाद जब वो ब्रोकर थे तब उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे तो उस पर उनको सिर्फ 1 या 1.5% ही ब्रोकरेज मिलता था, बट उनके जो फ्रेंड्स थे वो शेयर पे 100 या 200% भी प्रॉफिट कमाते थे। तब उनका ध्यान ब्रोकरेज से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हुआ एंड वहाँ से उनकी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत हुई। पार्ट 2, रमेश दमानी जी के मल्टी बैगर स्टॉक पिक्स। सबसे पहला इन्फोसिस ने 1993 में अपना IPO निकाला था। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में लोगों को टेक्नोलॉजी स्टॉक का कुछ भी समझ में नहीं आता था, बिकॉज उनके बैलेंस शीट में एसेट नहीं थे जैसे कि फैक्ट्री या फिर कोई प्लांट। पर रमेश दमानी जी ने USA में प्रोग्रामिंग जॉब किया था, इसीलिए उनको पता था कि इन्फोसिस इंडिया से लोगों को कम रेट पे हायर करके USA में अच्छे रेट्स में सॉफ्टवेयर सर्विस बेचता है। तब उन्होंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया था और 1993 से लेकर 2000 तक उनका पैसा ऑलमोस्ट 500 गुना हो गया था। सो इन्फोसिस उनके लिए एक 500 बैगर बन गया था। जब .com बूम में सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के भाव काफ़ी हाई PE पे ट्रेड कर रहे थे, तब उन्होंने इन्फोसिस को बेच दिया। इन्फोसिस का PE 150 था उस टाइम पर। दूसरा स्टॉक CMC लिमिटेड। वीडियो के स्टार्ट में जैसे बताया था कि जॉर्ज फर्नांडिस ने MNCs को बोला था लिस्ट करने के लिए। जो कंपनीज लिस्ट नहीं की वो इंडिया से चली गई थी। उसमें से एक कंपनी IBM भी थी जो हार्डवेयर देखती थी कंप्यूटर्स का। तो उस कंपनी के काम को देखने के लिए गवर्नमेंट ने CMC यानी कि कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई थी। CMC रेलवेज का पूरा कंप्यूटराइजेशन एंड BSE का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखती थी। रमेश दमानी जी ने देखा कि ये कंपनी तो सिर्फ 30 करोड़ मार्केट कैप पे अवेलेबल है। अगर IBM को BSE का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का काम मिलता था तो वो सिर्फ उस काम के लिए 150 मिलियन लेती थी, वो भी $। एंड यहाँ तो पूरी CMC कंपनी ही 30 करोड़ में अवेलेबल थी। रमेश दमानी जी ने 20 रुपये में CMC के शेयर्स लिए थे एंड वो थोड़े सालों में ही 800 रुपये के हो गए, यानी कि वो
एक 40 बैगर स्टॉक था रमेश दमानी जी के लिए। तीसरा स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2003-04 के आसपास 300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी थी। डिविडेंड यील्ड भी 4 या 5% था। कंपनी के पास काफ़ी एसेट्स थे लैंड के फॉर्म में। कंपनी L1 एंड L2 बिल्डर थी, यानी कि उसको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते थे। ये कंपनी रमेश दमानी जी के लिए एक 100 बैगर रही है। आज इस कंपनी का मार्केट कैप कुछ 90,000 करोड़ के आसपास है। चौथा स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। 2003-04 में 50% ऑफ लिकर मार्केट इंडस्ट्री कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में अवेलेबल था। इंडिया का पॉपुलेशन उस टाइम पे 1 बिलियन प्लस था। यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी जो 50% ऑफ इंडियन अल्कोहल मार्केट था, वो सिर्फ 160 करोड़ में अवेलेबल था। कंपनी में थोड़े प्रॉब्लम्स तो थे, बट इतने सस्ते भाव में भाव और नीचे जाने का रिस्क ज़्यादा नहीं था, बल्कि भाव ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा था। डिविडेंड यील्ड भी 2 या 3% था। स्टॉक इवेंचुअली 100 बैगर बना। पांचवा स्टॉक टीवी टुडे लिमिटेड। टीवी टुडे कंपनी आज तक चैनल का ओनर है। आज तक चैनल हिंदी न्यूज़ चैनल में 15 सालों से लीडर रहा है। इंडिया में हिंदी स्पीकिंग लोग का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। रमेश दमानी जी ने जब कंपनी के शेयर्स लिए थे 2008-09 में, तब कंपनी का मार्केट कैप 300 से 350 करोड़ के आसपास था। आज वो कंपनी का प्रॉफिट 100 से 150 करोड़ के आसपास है। छठा स्टॉक एनबीसीसी लिमिटेड। एनबीसीसी 2013 में 1300 करोड़ मार्केट कैप पे अवेलेबल था और कंपनी के पास बुक्स में 600 करोड़ का कैश भी था। स्टोरी ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन जीतते हैं तो फिर वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट कंपनी में इफ़ यू बाय चीप यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। रमेश दमानी जी ने जब इन्वेस्ट किया था कंपनी में, तब वो कंपनी 1000 करोड़ मार्केट कैप का था। आज उसका मार्केट कैप कुछ 7000 करोड़ के आसपास है। रमेश दमानी जी बताते हैं कि अगर आपके लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग करियर में अगर आपको 800 बैगर्स भी मिल जाते हैं तो आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर 200 बैगर्स भी मिल जाते हैं तो भी आपकी लाइफ सेट है। बट आप उस स्टॉक को कितना अलोकेट करते हो ये उस पर भी डिपेंड करता है। 1000 या फिर 1 लाख या फिर 10 लाख। रमेश दमानी जी एक स्टोरी बताते हैं कि जब वो नए नए आए थे स्टॉक मार्केट में 1990s में, तब उन्होंने राधा कृष्ण दमानी जी को, जो कि खुद एक बड़े इन्वेस्टर है और डीमार्ट के फाउंडर भी है, उनको ये बोला था कि आप लोग तो 1980 से हो मार्केट में, आपका तो पैसा बन गया है, मैं अभी आया हूँ, मेरा नहीं बनेगा। राधा कृष्ण दमानी जी ने कहा, रमेश मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी जो अगले 20 सालों में होगी वो पिछले 20 सालों से कई गुना ज़्यादा होने वाली है। इवेंचुअली राधा कृष्ण दमानी जी की बात सही साबित हुई एंड रमेश जी ने काफ़ी पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से। एक 2016 की कोलकाता कॉन्फ्रेंस में राधा कृष्ण जी से यही सवाल वापस पूछा गया था। तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगले 30 सालों में जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलने वाली है वो पिछले 30 सालों से कई गुना ज़्यादा होगा। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया इज़ टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड हमें कमेंट सेक्शन में और वीडियो टॉपिक्स के सजेशन दें। पार्ट 3, रमेश दमानी जी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। रमेश दमानी जी कुछ 24 से 25 कंपनीज को एक्टिवली ट्रैक करते हैं। वो हमेशा कंपनी के मार्केट कैप को उसकी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर 10 साल बाद वो कंपनी किधर होगी उससे कंपेयर करते हैं। वो 20% रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या ये स्टॉक 10, 20 या 100 बैगर बन सकता है। वो हर वीक एटलीस्ट 2 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, यानी कि साल में कुछ 100 एनुअल रिपोर्ट्स। रिसर्च करते समय वो कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं। एक बार कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वो कंपनी के मैनेजमेंट से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। उनका पोर्टफोलियो का भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है। उनकी टॉप 10 पोजीशन का वेटेज 50% था पोर्टफोलियो का जब ये इंटरव्यू लिया गया था तब। रमेश दमानी जी जब मार्केट पे बेरिश होते हैं तब वो 25 to 30% कैश रखते हैं पोर्टफोलियो में। रमेश दमानी जी हमेशा लेवरेज को अवॉइड करने का बोलते हैं, यानी कि लोन लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से स्टॉक को 2 ही टाइम पे सेल करना चाहिए। एक जब ऐसे साइन दिखने लगे कि बुल मार्केट ख़त्म होने आ रहा है, और दूसरा जब वैल्यूएशन एकदम एक्सट्रीम हो जाए, यानी कि 150 PE पे स्टॉक ट्रेड करने लग जाए। पर ये पता कैसे चलेगा कि बुल मार्केट ख़त्म हो रहा है?
जब कोई अच्छी न्यूज़ जैसे कि हाई अर्निंग्स, गुड जीडीपी ग्रोथ, उस पे भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इनफैक्ट नीचे ही जाता जा रहा है, मतलब बेयर मार्केट शुरू हो सकता है। जब आपका पान वाला भी आपको स्टॉक टिप देने लगे, यानी कि सब लोग स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, तब समझो कि बुल मार्केट खत्म होने आ गया है। उन्होंने एक सेलिंग की अच्छी टेक्निक बताई है जो उन्हें चंद्रकांत संपत करके एक पुराने वैल्यू इन्वेस्टर थे, उन्होंने सिखाई थी, स्टैगर्ड सेलिंग। अगर आपको लगता है कि अगले 8 वीक्स में या कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स का, जिसमें स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तो आप हर वीक 15% स्टॉक सेल करना शुरू करो। ऐसा सेल करो कि 8 वीक्स में आपको जो स्टॉक बेचना है वो पूरी तरह बिक जाए आपके पोर्टफोलियो से। इससे आपको सबसे हाईएस्ट प्राइस नहीं मिलेगी, बट आपको बेस्ट एवरेज प्राइस ज़रूर मिलेगी। रमेश दमानी जी की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि वो कोई भी कंपनी में बड़ा स्टेक नहीं खरीद पाते हैं। उनकी एडवाइस ये है कि गुड आइडियाज आर वेरी रेयर, व्हेन यू फाइंड वन, बैक अप द ट्रक एंड बाय इन क्वांटिटी। पार्ट 4, एडवाइस टू यंगस्टर्स। रमेश दमानी जी बोलते हैं कि अगर हम अपने कैपिटल को हर 3 साल के आसपास डबल कर रहे हैं तो फिर हम सही जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि यंगस्टर्स को 10 या फिर 20 लाख का कैपिटल बेस बनाने पे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर 25 या 30 की एज तक आप 10 या फिर 20 लाख बना लेते हो एंड उस पैसे को हर 3 साल में डबल करते हो अगले 30 साल के लिए, तो उस 10 लाख का वैल्यू 100 करोड़ या फिर 20 लाख का वैल्यू 200 करोड़ हो जाता है। यानी कि बाय द एज ऑफ 55 या फिर 60 ईयर्स आपके पास 100 करोड़ या फिर 200 करोड़ होंगे, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। रमेश दमानी जी बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको रीडिंग करते ही रहना चाहिए। बुक्स, मैगजीन्स, ब्लॉग्स या फिर एनुअल रिपोर्ट्स, जो भी पढ़ सकते हो रेगुलरली पढ़ना चाहिए। अगर आप 1 आवर पढ़ रहे हो तो उसको 2 आवर्स बनाने का ट्राई करो। अगर आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो तो उसको 4 आवर्स बनाने का ट्राई करो। रमेश दमानी जी का एक वीडियो है यूट्यूब पे, हाउ टू मेक 100 करोड़ बाय इन्वेस्टिंग 10 lakhs। आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।